नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ग्रुप डी का जो 17 अगस्त से 25 अगस्त तक फेज 1 का एग्ज़ाम हुआ था, टोटल 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और आज हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी 600 क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। डेट बाय डेट आप लोग को यहाँ पे इस PDF में क्वेश्चन मिलेगा और सभी क्वेश्चन 100% ओरिजिनल है। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन फेक नहीं है। तो अगर आप फेज 5 और फेज 4 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आज हम लोग फेज 1 और फेज 2 का लगभग 1200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग 1200 क्वेश्चन देख के जाते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को इसी वीडियो से रहने वाला है। तो अगर आप लोग को अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये PDF को रिजल्ट क्रिएटर सर के द्वारा तैयार किया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस PDF को तैयार किया गया है। अगर किसी को ये PDF चाहिए तो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिट किया गया है, यानी फेज बाय फेज, तारीख बाय तारीख। तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 17 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों, ये केरल में बहती है, जबकि पेरियार जो है वो केरल राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। यानी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी आप लोग को हर क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा और जो भी एग्ज़ाम दिए हैं तो एक बार क्वेश्चन देख के मिला ज़रूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेतक के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ये लाइकेन जिम्मेदार होते हैं। तो आंसर लाइकेन हो जाएगा। दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान क्रमांक अंतर कितना होता है? तो क्रमांक अंतर 14 होता है, CS2 हो जाएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है, तो जीन शब्द का अर्थ होता है, यानी जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जबकि जैन धर्म के संस्थापक थे ये ऋषभदेव और 24वें तीर्थकर थे ये महावीर थे। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ़ का पिघलना ये सभी ज़मीन में रिस जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो आंसर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो ये 6 अगस्त 2021 को किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो हेरोल्ड डोमर पर आधारित था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु त्रिज्या, तो आवेश जो है वो बढ़ेगा, जबकि परमाणु त्रिज्या जो है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज यानी पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये राजस्थान में लागू हुआ था, जबकि दूसरे आंध्र प्रदेश इसको लागू किया था। प्रथम राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश इसे लागू किया था। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो दांडी मार्च था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूलैंड्स के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो प्रथम हाइड्रोजन है और अंतिम थोरियम है। बी आनंद नागेश्वरन किसके स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो ये KB सुब्रमण्यम के स्थान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट। चालो लुक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चालो लुक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आपातकाल लगने के लिए अनुच्छेद नहीं है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन के हिसाब से 358 हो जाएगा, क्योंकि आपातकाल संबंधित 358 नहीं है। यानी आपातकाल संबंधित 3 अनुच्छेद है। एक 352 है जो राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है, जबकि 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 जो है 360 ये वित्तीय आपातकाल संबंधित है, जबकि ये आपातकाल जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये केरल राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर कौन बन गई है? ये अंशु मलिक जो है पहली रेसलर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हो जाएगा।
नेक्स्ट है महिला और बाल यानी बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा एक अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो दोस्तों फ्यूज तार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें उच्च प्रतिरोध होता है और कम गलनांक होता है, यानी फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होता है। नेक्स्ट है कशेरुकियों के लीवर में SER का महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? तो इसका महत्वपूर्ण जो काम है वो विष और औषधियों का मिश्रण करना, यानी SER जो है इसका जो काम होता है वो विष और औषधियों को मिश्रण करना। नेक्स्ट ओम का सूत्र तो V/IR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कि ऑप्शन के हिसाब से क्लोरो क्षार अभिक्रिया प्रक्रिया कौन है? तो ऑप्शन के हिसाब से था। नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिया गया? तो बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषा में दिया गया। नेक्स्ट 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो प्रलय मिसाइल जो है वो DRDO द्वारा जो कि स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, प्रलय मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरण की डैश के कारण बनता है? तो प्रकाश किरण के अपवर्तन के कारण बनता है, तो आंसर अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कितनी संख्या में CO2 और H2O होता है? तो 6 CO2 होता है और 6 H2O होता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है, तो आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था, तो Fe यानी यहाँ पे लोहा 2 है और SO4 यानी यहाँ पे देखिए सल्फर जो है वो 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है। चलिए यहाँ पे हम लोग संतुलित करते हैं। लोहा 2 है तो यहाँ पे देखिए लोहा 2 हो गया, जबकि ऑक्सीजन 4 से 12 हो जाएगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन 4 यानी 4 हो गया, यहाँ से 2 यानी 6 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ से 6, टोटल ऑक्सीजन 12 हो गया। जबकि देखिए यहाँ पे सल्फर जो है 3 है, तो यहाँ पे 1 सल्फर और यहाँ पे 2 सल्फर, तो सल्फर भी 3 हो गया, तो रासायनिक संतुलन हमारा ये सही है। नेक्स्ट है पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? तो वास्तविक बराबर आभासी, तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CSO4 हाफ H2O होता है। नेक्स्ट है धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देते हैं? तो टिंडल प्रभाव के कारण धुएं जो है, धुएं में प्रकाश जो दिखाई देता है टिंडल प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा, और उल्टा बड़ा बनेगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, अगर काल्पनिक रहे तो सीधा होगा, जबकि वास्तविक रहे, जहाँ भी वास्तविक रहे तो वहाँ उल्टा होगा। कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो विभक्त वलय करता है। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़ा की सहायता कौन करता है? तो ये श्वास नलिका ट्रेकिया करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 17 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्तों किसी को ये PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से या NKY GK मास्टर सर्च करके टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस PDF को बनाया गया है, तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर इस PDF को लीजिएगा रिवाइज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 131वां स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली से संबंधित विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप जो कि आयु किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये कर्नाटक में लॉन्च किया गया। संघाई हिरन किस राज्य की राजकीय पक्षी यानी पशु है? तो ये मणिपुर का। कहाँ का? तो मणिपुर का है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का 21 भाग सम्मिलित है? तो भाग जो है यानी 4 का A मौलिक कर्तव्य जिसको कहते हैं, 4 का 1 सम्मिलित है। कोपरा का फुल फॉर्म होता है
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा 1984 में पारित हुआ था। अनुच्छेद 279 का एक किससे संबंधित है, तो जीएसटी संबंधित है, जबकि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से यानी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्य और संबंधित अधिकारी भाषा और संगत चुने, तो यहाँ पे वो संगत था तो कन्नड़ जो भाषा था वो कर्नाटक था, जो कि यहाँ पे कन्नड़ केरल का दिया हुआ था, जो कि गलत होगा, ये कन्नड़ कर्नाटक का हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करेगा, तो ये गुना में कहा, तो गुना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है, तो मासिन राम जो है ये खासी पहाड़ी जो कि मेघालय में स्थित है। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगार किस राज्य में है, तो हरियाणा में है, 23.4% बेरोजगारी दर है हरियाणा का। इसके बाद राजस्थान, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है, तो एक पारसी धर्म से संबंधित है। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है, तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया गया था इसमें समुच्च रेखीय जुताई हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1910 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा मापा गया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 20 रुपया था। नेक्स्ट है संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, तो ये बॉक्सिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया, तो ये गोवा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाजी अली दरगाह कहाँ पर है, तो ये वर्ली तट मुंबई में स्थित है। जबकि टीपी ओशेफ को किस क्षेत्र यानी खेल में द्रोणाचार्य 2021 दिया गया, तो एथलेटिक्स में दिया गया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो 33% जो है आरक्षण पंचायती राज में है। जबकि वर्तमान में किस राज्य में 50% आरक्षण जो कि महिलाओं को दिया गया पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल था कि 4 ओम और 6 ओम का दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रभावित होगा, तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो V = IR से इसमें इसी सूत्र पे इसको बैठाएंगे। यानी यहाँ पे श्रेणी क्रम है तो 6 4 यहाँ पे 10 ओम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे I निकाल लेंगे, I बराबर यहाँ पे 0.5 एम्पियर निकल गया। उसके बाद 4 ओम से पूछ रहा है तो 4 ओम यहाँ से वोल्ट निकल जाएगा। 4 ओम प्रतिरोध से कितना, तो एम्पियर यहाँ पे दिया गया है और 4 एम्पियर ओम से पूछ रहा है तो 4 गुने 0.5 एम्पियर यहाँ से वोल्ट निकल गया 2 वोल्ट। तो इस प्रकार इसका आंसर 2 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक समान प्रतिरोध आर के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो एक तार है इस यहाँ से अगर आधा भाग कर देते हैं तो यहाँ पे टोटल R है तो यहाँ पे R/2 हो जाएगा प्रतिरोध, यहाँ पे भी R/2 प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का सूत्र तो F = R/2 होता है, तो यहाँ पे R = 2F हो गया, या F = R/2 कर दीजिए या R = 2F कर दीजिए, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइक्लोहेक्सेन जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12 में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो इसमें 6 कार्बन और हाइड्रोजन 12 होते हैं, जबकि सहसंयोजक बंधन 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेतक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी इकोलाई और फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्गन, सल्फर, नियोन, फास्फोरस निम्नलिखित में किस तत्व के अणु में उच्चतम परमाणुकता है, तो सल्फर में सबसे अधिक परमाणुकता होते हैं, तो सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा, तो यह स्टार्च के कारण नीला काला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर बीम रखा है और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, तो आवर्धन बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे दर्पण है तो -V/U हो जाएगा, जबकि लेंस रहेगा तो सीधा V/U होगा। यहाँ पे दर्पण है तो -V/U हो जाएगा। यहाँ पे दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी U दिया गया है और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगा, तो यहाँ पे आवर्धन हो जाएगा यानी
प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी है 30 और वस्तु की दूरी है 25, तो यहाँ पे -30/25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैस विनिमय किसके कारण होता है, तो रंध्र यानी स्ट्रोमेटा के कारण होता है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग वाम हस्त नियम अंगूठा और उंगलियों किसकी दिशा के बारे में बताते हैं, तो अंगूठा और उंगलियां जो दोस्तों, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियां एक दूसरे के लंबवत फैलाई जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यम चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तो उस चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल अंगूठे की दिशा में होता है, यानी चालक बल जो है वो अंगूठे की दिशा में लगता है। नेक्स्ट है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक स्रोत CaCO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष में मौजूद यानी इलेक्ट्रॉन कोष में मौजूद होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं। कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से दिया गया था। नेक्स्ट किस अभिक्रिया में जल में अविलय पदार्थ बनता है, तो अवक्षेपण प्रक्रिया में जल में अविलय पदार्थ बनता है। आवर्त सारणी की किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, तो वर्तमान में परमाणु संख्या के आधार पर, जबकि प्रथम बार जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यानी मेंडलीफ जो थे वो द्रव्यमान के आधार पर, जबकि वर्तमान जो है वो मोजले ने किए थे वो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाचन अंतर्ग्रहण निष्कासन शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, शोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और अंतिम में निष्कासन होता है। नेक्स्ट देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष कब बढ़ाया गया, तो जून 2021 में बढ़ाया गया था, जबकि इसकी नियुक्ति 1 जुलाई 2017 को हुआ था। नेक्स्ट है ICTZ बरसात के मौसम के बाद किस दिशा में जाता है, तो ये दक्षिण दिशा में जाता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है, तो 73वें संविधान संशोधन में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेल का स्थापना कब हुआ था, तो 19 जनवरी 1954 को स्थापना हुआ था। RBI ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो है नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबकि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार कितना योगदान कर रही है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 50% अपना योगदान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री अवार्ड 2022 किस पैराशूटर को दिया गया, तो अवनी लेखरा को दिया गया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन उपनिषद में उप का क्या अर्थ होता है, तो निकट यानी उप का अर्थ निकट या समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम प्रलय शिक्षालय लॉन्च किया गया, तो प्रलय शिक्षालय ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो दुर्लभ रोग दिवस जो है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। घोसी गुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य का है, तो ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो इसका आंसर यानी उत्पाद शुल्क हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से उत्पाद शुल्क हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पारा शूटिंग में किसे दिया गया, तो मनीष नरवाल को दिया गया। नेक्स्ट है संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है, तो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, तो बांग्ला जो है यानी हिंदी के बाद जो है बांग्ला बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी आम्र वर्षा कब होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 14वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। बाबा सोहन सिंह भखना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, तो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरुद्ध प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि जल भराव करने से मध्य प्रदेश के अनेक गांव जलमग्न हो गए, जिसके चलते अनेक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। यहाँ पे AU, CU, ZN और SG को अब क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब क्रियाशीलता जो है सबसे ज़्यादा जो है जिंक का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है, उसके बाद SG का होता है, उसके बाद AU का होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा यानी जिंक का है और सबसे कम AU का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर
कौन सा न्यू लेंस अष्टक का सही उदाहरण है? तो लिथियम और सोडियम जो है वो अष्टक का सही उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय की इकाई तो किलोवाट घंटा होता है, जबकि 3.6 × 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, उत्तल दर्पण में यदि फोकस दूरी 2 मीटर वस्तु दूरी से 3 मीटर दूरी है तो प्रतिबिंब की दूरी और स्थिति क्या होगा? तो यहाँ पे दर्पण सूत्र होता है, यानी बीच में दर्पण सूत्र में प्लस लगा देते हैं और लेंस में माइनस लगा देते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वस्तु दूरी जो है वहाँ पे माइनस हो जाएगा और फोकस दूरी यहाँ पे दिया गया है 2 मीटर, तो यहाँ पे फोकस दूरी यहाँ पे 1/2 हो जाएगा माइनस में, बराबर 1/v प्लस 1/u। तो वस्तु दूरी जो है वो माइनस में है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा और इस साइड आके ये प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 1/3 यहाँ पे जो है वो v का मान 6/5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसका जो बनेगा यानी प्रकाश जो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे छोटा आभासी और यानी प्रतिबिंब जो बनेगा ध्रुव के पीछे दर्पण के पीछे छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा जानवर लिंग आनुवंशिकी रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा जो है लिंग आनुवंशिकी रूप से निर्धारित नहीं होता है। 16वें ग्रुप में अधात्विक गुण किस में सर्वाधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा वो उसका सल्फर यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, उसके बाद पीओ में होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो अधात्विक गुण जो है ऑक्सीजन में होता है, तो यहाँ पे दिया गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एन.वी. रमन्ना मुख्य न्यायाधीश थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिविंग रूट ब्रिज जिसे जीवित जल सेतु कहते हैं किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो लखनऊ में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है, किलोवाट घंटा पे निकालना है। नेक्स्ट है, पुरुष में शुक्राणु यानी वृषण शरीर से बाहर क्यों होता है? तो शुक्राणु के परिपक्व के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः नर वृषण शरीर से बाहर स्थित होते हैं, यानी कम ताप की आवश्यकता होते हैं, इसीलिए वृषण जो है वो बाहर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 श्रेणी क्रम में 2-2 ओम के प्रतिरोध है, तो श्रेणी क्रम है तो 2 + 2 हो यानी 4 हो जाएगा, जबकि 4 वोल्ट का विभवांतर है तो धारा क्या हो जाएगा? V = IR फॉर्मूला पे इसको बैठा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, मिजोरम राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव कौन सा बन गया है? तो ये साउथ मरू बाग बन गया है। नेक्स्ट है, पौधे में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विभाग ने देश का प्रथम वन हेल्थ कंसोर्टियम विमोचन किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जीव प्रौद्योगिकी विभाग ने। नेक्स्ट, उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो 14 से 20 मार्च 2022 तक मनाया गया। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे Fe2O3 + CO से क्रिया करके Fe + CO2 बना, इसमें किसका अपचयन हुआ है? तो Fe2O3 का अपचयन हुआ है। नेक्स्ट है, सागा धावा किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में फिर दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा में कौन सा कोकोबोराक दिवस 2022 में मनाया है? तो केमा, तो ये 44वां जो है कोकोबोराक दिवस मनाया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, झारखंड की GUA मिनेस किस खनिज उत्पादन हेतु जानी जाती है? तो लौह हेतु जानी जाती है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना की आयु तो 18 से 40 साल हो जाएगा, 18 से 40 साल। ओजोन 6 किसके लिए उत्तरदायी है? तो पराबैंगनी किरण के लिए। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ तो बाइबिल हो जाएगा, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की SI इकाई होता है तो वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अवतल दर्पण का आवर्धन m जो है -3 दिया गया है, जबकि बीम की दूरी 1.5 यानी 1.5 मीटर दिया गया है, जबकि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ पे आवर्धन बराबर -v/u हो जाएगा, क्योंकि दर्पण है इसीलिए -v/u हो जाएगा। आवर्धन दिया गया है, बीम दिया गया है, जबकि प्रतिबिंब निकालना है तो यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अवतल लेंस में फोकस दूरी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब जो कि 7 सेमी है और बीम की दूरी पूछ रहा है तो यहाँ से दूरी जो है फॉर्मूला लेंस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और दर्पण रहता तो प्लस हो जाता है, बस इतना ही फर्क है।
पौधों में उत्सर्जन के लिए क्या सही है, तो वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण जो कि सही है। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, विसरण हो जाएगा और संग्रहण हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट, किसी कुंडली के पास चुंबक को लाया जाए तो इसका विभवांतर बढ़ जाता है। यदि चुंबक की क्षमता को बढ़ा दी जाए तो इसके विभवांतर पर क्या फर्क पड़ेगा, तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन टाइप था। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से अभिक्रिया करके जिंक प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है। तो इसमें ऑप्शन किसका हो रहा है, तो ZnO का हो रहा है ऑप्शन, कार्बन का, जो कि ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे CSIR विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च किया है, तो मानवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 तक नई रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में हुआ है, तो 70.3% ग्रामीण बच्चों का नामांकन स्कूल में हुआ है। NK सिंह किस वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच जो है मोहाली में मार्च 2022 में खेला है, तो विराट कोहली हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकास इंजन को सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया, तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर PF यानी FPO की तर्ज पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% करने की घोषणा किया है, तो 1 से 100 करोड़ रुपए के बीच। नेक्स्ट है, भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी 2022 को कौन सा ODI मैच खेला है, तो 1000वां ODI मैच खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बंगाली हो जाएगा, जबकि भारत में 6 शास्त्रीय जो कि नृत्य है वर्तमान में। नेक्स्ट है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से सिंध नदी जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ, तो 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मंत्रिपरिषद लोकसभा की प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किस अनुच्छेद में, तो 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होंगे। राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो सरकार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भौगोलिक क्षेत्र सिंध से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हिमालय हो जाएगा। मदर तेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब किया था, तो 7 अक्टूबर 1950 को किया था। निशा गांधी डांस उत्सव कहाँ पर होता है, तो निशा गांधी डांस उत्सव ये केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का मूल कारण क्या है, तो जलती हुई लाशों का नदी में निस्तारण, जबकि राख विसर्जन, कपड़े धोना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से अपशिष्टों का निर्वहन। इसमें से ऑप्शन जो ये सभी दिया गया था, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो जली हुई लाशों का नदी में निस्तारण करना, यही जो है कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है उसका मूल कारण है कि जली हुई लाशों का नदी में निस्तारण करना। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया, तो पीटर्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, कौन सा पंचायती राज का अंग नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से ग्राम निगम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अवतल लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर, आभासी और छोटा है, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लेंस है तो आवर्धन हो जाएगा सीधा m बराबर V/u, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे बैठा देना है। नेक्स्ट जो कि नॉमिकल दिया गया कि 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम हो जाएगा 1/4 यानी 1 बराबर R बराबर 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4, यहाँ से R जो निकल जाएगा यानी 2 निकल जाएगा यहाँ से, जबकि उसके बाद V बराबर IR पे बैठा देना है, तो यहाँ से एम्पियर निकल जाएगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चालक तार की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, तो 9 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, तो पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं, तो अवक्षेप कहते हैं। चयनित अर्थ परागमय झिल्ली में किसका संचलन होता है, तो विलायक का संचलन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत के तापीय उपकरण से काम करने वाले उपकरण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम तार प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। जबकि एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, यानी CnH2n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायनमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है तो बीम की स्थिति क्या होगी, तो बीम जो है फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य होगा, तो F और C के मध्य होगा। यहाँ पे देखिए कलोर क्षार प्रक्रिया में क्षार कौन सा होता है, तो NaOH जो है वो क्षार है। ऑप्शन के हिसाब से NaOH जो है वो एक क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो कि सत्य है। प्रथम कथन है कि कार्बन के अधिकतर यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये सत्य है। जबकि नेक्स्ट जो कथन है कि कार्बन के यौगिक का कथनांक और गलनांक कम होता है, तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन सत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन के कारण उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार कार्य करता है, तो अंडों को ओवरी से निकलने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से घरेलू उपकरण में विद्युत मोटर लगी हुई नहीं होती है, तो वॉशिंग मशीन और मिक्सर, इस्त्री, पंखा। ऑप्शन के हिसाब से इसमें विद्युत मोटर लगी नहीं होती है, तो विद्युत मोटर जो है वो इस्त्री, यानी जिससे आयरन जिसको कहते हैं, आयरन में उसमें विद्युत मोटर नहीं लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किडनी से कौन से अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं, तो यूरिया, लवण और अतिरिक्त पानी जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किडनी से यानी उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और जिसे स्तंभ होते हैं जिसे समूह कहते हैं, तो ये बात सही है। आवर्त सारणी में 7 पंक्ति होते हैं जिसे आवर्त कहते हैं, तो ये भी सही है, यानी 7 आवर्त और 18 समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य परत के क्षरण का क्या परिणाम होगा, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण के प्रभाव से त्वचा का कैंसर होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अवतल दर्पण में 4 बिंदु है, PQRS इस तरह से स्थित है कि उनका वक्रता केंद्र से दूरी क्रमशः R1, R2, R3, R4 है, तो इन चारों प्रतिरोध के बीच संबंध क्या हो जाएगा, तो चारों जो है प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, तो R1 बराबर R2, R2 बराबर R3, R3 बराबर R, यानी सभी का प्रतिरोध बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता सूचकांक में वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में भारत किस स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में यानी जेवलिन थ्रो में ये स्वर्ण पदक जीते, जो कि 2021 में हुआ था, यानी कोरोना के कारण 2021 में ये संपन्न हुआ है। नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा उत्तक जो है वो जिम्मेदार है, तो एस्क्लेरन कायमा जो है वो नारियल के खोल की कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसने लॉन्च किया, तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे फरवरी 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी IBBI के अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो रवि मित्तल हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के विभिन्न भागों में कितने देश से लिए गए हैं, तो टोटल 10 देश से लिए गए हैं, यानी विभिन्न भाग जो है भारतीय संविधान में वो 10 देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में वर्तमान में डैश तत्व और प्राकृतिक तत्व है, तो 118 तत्व है, जबकि प्राकृतिक तत्व 94 है। टोटल 118 तत्व है, जबकि प्राकृतिक 94 है। भारत कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया, तो भारत को 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली इंदिरा गांधी परिसर में युद्ध स्मारक स्थित है। नेक्स्ट है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन किसने जीता, तो PV सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, तो बिच्छू बूटी नेटल में जो कि मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे, तो वारेन मार्टिन एंडरसन थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, और उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वारेन मार्टिन एंडरसन थे। नेक्स्ट है बीड़ी बनाने के लिए कौन से पत्ते का उपयोग करते हैं, तो तेंदू के पेड़ की पत्तियां प्रयोग करते हैं बीड़ी बनाने में।
नेक्स्ट है वायु प्रदूषक के प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ज्वालामुखी, हवा में उड़ने वाली धूल और दवा नली, ये सभी जो है वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है, तो ईसाई धर्म से। दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, तो यानी r/y वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या बराबर r/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धन 1/2 है तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी, तो प्रतिबिंब जो बनेगी आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगी। नेक्स्ट है कि HNO3 + KOS अभिक्रिया करके H2O + KNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट किसकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है, तो यहाँ पे गाय का, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे गाय होना चाहिए दिया गया है, जबकि शेर का भी आंत जो है वो लंबी होती है। तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गाय होगा या शेर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ था, तो नगर निगम है, तो नगर निगम जो है सबसे पहले मद्रास में लागू हुआ था। यहाँ पे देखिए CaOS को H2S+, यहाँ पे किससे अभिक्रिया करेगा, तो HCl से अभिक्रिया करके CaCl2 + H2 बना है, तो यहाँ पे HCl हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण में फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच दूरी कितनी होगी, तो r/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पतंजलि आयुर्वेदिक ने किस बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड बनाया है, तो ये पंजाब नेशनल बैंक और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पतंजलि ने क्रेडिट कार्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 वाट, 60 वाट और 80 वाट के 3 बल्ब 240 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा बल्ब जो है ग्लो करेगा, सबसे ज़्यादा जो ग्लो करेगा वो 80 वाट, यानी सबसे ज़्यादा वाट वाला सबसे अधिक ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे मानव का रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है, तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है किसान 11.2 pH वाली मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाएगा, तो कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या एल्युमिनियम सल्फेट मिलाएगा। तो किसान जो है वो 11.2 pH वाली मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए उसमें एल्युमिनियम सल्फेट मिलाएगा, तो आंसर एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अब बर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है, यह घटना क्या कहलाती है, ये वर्ण विक्षेपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया कोर्ट के तहत अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल शिक्षा में OBC वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग EWS के छात्रों को 10% आरक्षण देने का आदेश दिया है, तो मद्रास उच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट वायरस जनित रोग कौन सा है, तो HIV जो है ये वायरस से होने वाला रोग जो है वो HIV है। नेक्स्ट भारत सरकार किसके मध्य रिवार्ड परियोजना की कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये विश्व बैंक के साथ मिलकर $115 मिलियन ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फरवरी 2022 में भारत की पहली देशी सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रविड़ भाषा कौन सी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से संस्कृत जो है वो द्रविड़ भाषा नहीं है। नेक्स्ट उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी यदि प्रतिबिंब बीम की दुगुना है, तो यहाँ पे बैठा देना है, तो प्रतिबिंब जो है वो बीम की दुगुना है, तो V/U होता है। यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे इसका जो है सूत्र दिया गया है बराबर -V/U, यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा यानी -2 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु दूरी दोस्तों अब लेंस और दर्पण दोनों में यानी वस्तु दूरी जो है दोनों में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे वस्तु दूरी यहाँ पे जो है दिया गया है माइनस हो जाएगा और -2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नौकरी खोजने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, तो सीनियर सिटीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, तो वहाँ से इसका सीनियर सिटीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी हो जाएगा। दो प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज यहाँ पे समान रहेगा, यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज समान रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगी। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो जाएगा। जैन धर्म संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जल मंदिर जो है इसका निर्माण नंदीवर्धन ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 343 अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट है, किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स किताब जीता है? तो पंकज अडवाणी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवासनी में इनमें से किस तत्व का समूह भिन्न है? तो फ्लोरीन हो जाएगा, इनमें भिन्न है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिम्हा राव के समय विकास का एलपीजी मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से है? तो नरसिम्हा राव के समय ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से, यहाँ पे दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 में दिया गया है, ये गलती दिया गया है, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना था 1992 97, जबकि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशबंधु चित्तरंजन दास जो है इसका पेशा क्या था? तो यह जो थे चित्तरंजन दास जो थे एक वकील थे जिसे देशबंधु का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में बचा हुआ ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करते हैं? तो पौधे ग्लूकोज को पत्तियों में घुलनशील स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम है तो 2 + 4 यानी टोटल 6 हो जाएगा। 100 वाट के कुल बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलने पर सितंबर माह में कितने बिल आएगा? यदि 1 यूनिट का दाम 6 रुपया है तो यहाँ पे दोस्तों सभी को गुना कर देना है और 1000 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आया है? यहाँ पे लगभग 150 + 6 टोटल 900 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गंडक जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, जबकि ये गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र की ये नहीं है, गंगा की सहायक नदी है। भारत एयरटेल ने 25 फरवरी 2022 को इंडस टावर में वोडाफोन की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 4.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में फसल कटाई संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो पोंगल जो कि तमिलनाडु और ओणम केरल में मनाया जाता है, यानी फसल कटाई के समय पोंगल तमिलनाडु में मनाते हैं और ओणम जो है वो केरल में मनाते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक कोशिका कौन सी है? तो डिम्बाणु यानी प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में कौन सा इन हाउस मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो एसिग्मा जो कि भारतीय सेना ने लॉन्च किया है, एसिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है, जबकि लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो 22 इंडियन ओपन बैडमिंटन मैच में सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। किसने? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र नैच्छिक गति को नियंत्रित करता है? तो मेडुल्ला ऑब्लिंगेटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन डैश लॉन्च किया है? तो टोयोटा मिराई लॉन्च किया है, तो टोयोटा मिराई हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वो अपने सिर की छवि को बड़ा पाता है, उसके शरीर का मध्य भाग उसी आकार का है और पैरों का छोटा होता है। ऊपर से जादुई दर्पण के संयोजक का क्रम होगा तो अवतल और समतल और उत्तल हो जाएगा। ऊपर अवतल होगा, उसके बाद समतल होगा, उसके बाद उत्तल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? तो आवर्धन जो है वो अवतल दर्पण में धनात्मक और ऋणात्मक, यानी अवतल दर्पण में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट है, 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर बीमा योजना कौन सी है? तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना जो है 20 रुपये प्रति सालाना बीमा योजना है और पहले सालाना प्रीमियम 12 रुपया था, अब जो है वो 20 रुपया कर दिया है, यानी पहले 12 रुपया था, अब 20 रुपया कर दिया गया है। सबके लिए समान लागू होता है, तो विधि द्वारा कानून जो है सबके लिए समान लागू होता है। 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था? तो पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था। उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांसी, बोलागिरी जिले किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित करने के लिए 1987 में कौन सा प्रोटोकॉल पारित हुआ है? तो मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल पारित हुआ है। सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये तापमान के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद AQ का मतलब क्या होता है? तो यौगिक पानी में घुल गया है। AQ का मतलब पानी में घुल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से विद्युत चुंबक का अवधारण क्या है? तो इसमें विद्युत जनित जो है विद्युत चुंबक का उदाहरण पूछ रहा है, तो विद्युत जनित हो जाएगा। और विद्युत मोटर, विद्युत घंटी जो है यहाँ पे विद्युत जनित, विद्युत मोटर, विद्युत घंटी ये सभी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत मोटर और घंटी दोनों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होते हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया में बोलने वाले की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पर है? तो विश्व में बंगाली भाषा 7वें नंबर पर है। विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट, LIC विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान ब्रांड बीमा ब्रांड है? तो LIC जो है विश्व में 10वां सबसे मूल्यवान और बीमा ब्रांड है, 10वां स्थान है LIC का। नेक्स्ट है पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का विलय जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ किया गया है? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया गया है। भारत में किसके खिलाफ 4 फरवरी 2022 को 1000वां मैच खेला गया है? तो वेस्ट इंडीज़ के साथ 1000वां मैच खेला है। 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिमी नदी में हिस्सेदारी कितना प्रतिशत है? तो 20% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारियों की रक्षा हेतु कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे योजना चलाए गए हैं। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? तो हाइड्रोजन जो है वो 8 हो जाएगा, यानी प्रोपेन का सूत्र जो होता है C3H8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी महीने में मकर संक्रांति मनाते हैं। बेंजीन की संरचना कैसी है? तो C6H6 जो है बेंजीन की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत यानी अनुच्छेद जो है 21 का ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट, रेड सैंडल्स या रेड सैंडल्स बूट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई? तो 1956 जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का क्रिया कराई जाती है? तो क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि धारा, यहाँ पे धारा दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है और विभवांतर पूछ रहा है, तो V बराबर होता है IR, इसी फॉर्मूला पे बैठा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1813 का एक्ट कौन सा था? 1813 का एक्ट कौन था? तो चार्टर अधिनियम था। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा होता है? तो 0 से 1 तक होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 0 से लेकर 1 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस तत्व पर फोकस करके बनाई गई थी? तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर फोकस करके बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइडर्स कैंडिला द्वारा निर्मित कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन कौन सा है? तो जैकब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य ने राज्य बाल नीति का शुभारंभ किया है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। शक्ति का कौन सी इकाई नहीं है? तो किलोवाट घंटा, जो कि शक्ति का इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में अपशिष्ट उत्पादकों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो कोशिका रेतिका में संग्रहित किया जाता है। अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य अक्ष से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो 2F से परे रखने पर
2F से परे रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को अजीब अंग कहाँ यानी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों को एक अजीवन कहा जाता है क्योंकि इसका अपना DNA राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किस वैज्ञानिक ने किया। तो माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रेमिक पंथ यानी संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय किस राज्य में है। तो ये राजस्थान, बिश्नोई संप्रदाय राजस्थान में है। नेक्स्ट है चौथा खेल इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस राज्य ने जीता। तो ये हरियाणा जीता। कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो 1726 एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट है लाल और बैगनी रंग का अपवर्तनांक। तो लाल रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है जबकि बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्द्र दिवस की थीम क्या था। तो इसका जो थीम था लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि करवाही। नेक्स्ट है मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है। तो ये RBC में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है। तो आपतन कोण कहलाता है। नेक्स्ट है 2500 वाट 5 घंटे में कुल कितनी ऊर्जा की खपत करेगा। तो 2500 और गुने 5 2500 गुने 5 बट्टे 1000 कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वसन में। भारत में कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय है। तो 6 भाषा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो 2002 में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो 11वां है ये 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है R दिया हुआ है और वोल्ट भी दिया हुआ है और धारा पूछ रहा है तो V बराबर IR फॉर्मूला पे यहाँ पे बैठा देना है। नेक्स्ट भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख कौन है। तो राष्ट्रपति हो जाएगा। पेथलस्सा क्या है। तो सुपर ओशियन है। तो आंसर सुपर ओशियन हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा में है जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट उड़ीसा का है जबकि वेस्टर्न घाट तमिलनाडु का है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन कब किया था। तो ये 6/6/1966 को किया था। नेक्स्ट है भारत का ध्रुवीय प्रमोशन रॉकेट PSLV C-52 ने 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष के अनुसार श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया। तो भू प्रक्षेपण उपग्रह US-4 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कि नाट्यजली उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। हमेशा भासी और सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है। तो उत्तल और अवतल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि X और Y लिंग गुणसूत्र में क्या अंतर है। तो कथन X बड़ा होता है या कथन Y बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए कथन जो दिया हुआ है यहाँ इसका आंसर हो जाएगा यानी X लिंग गुणसूत्र Y लिंग गुणसूत्र से बड़ा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरोध सत्याग्रह किया था। तो रिलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसके बने होते हैं। तो ये कॉपर और एल्युमिनियम तार के स्टील कोर से बने होते हैं। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी तो ये SK आरिफ खान थे। यानी आरिफ खान एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे जो कि जम्मू कश्मीर से रहने वाले थे जो शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। वायतक कोशिका किस में पाई जाती है। तो ये जलकुंभी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर सरीसृप का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर तापमान पर करता है। नेक्स्ट है जो संतुलित करना है यहाँ पे X का मान पूछ रहा है तो X का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है इसीलिए यहाँ पे 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कब से केंद्रीय बजट
को भारत के आखिरी दिन के बजाय पहले दिन पेश किए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी 2017 को बजट पेश किया था। नेक्स्ट, भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक। तो स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक जो है मुथूट फाइनेंस है। तो आंसर मुथूट फाइनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022 में किस मिशन के तहत खनिजों के बारे में अध्ययन एवं सर्वेक्षण के 650 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। तो डीप ओशियन मिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग दाएं हाथ का नियम का उपयोग किस में किया था? तो दाएं हाथ का उपयोग फ्लेमिंग प्रेरित चुंबक की धारा की दिशा के लिए किया था। तो प्रेरित चुंबक की धारा की दिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में होता है? तो इसका प्रयोग हम लोग कपड़ा उद्योग में विरंजन एजेंट के रूप में, उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में और पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए करते हैं। कौन सा गर्भनिरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस बढ़ाता है? तो IUD हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और आवश्यक लवण अवशोषित होते हैं। कौन सी कोशिकाएं अपना आकार बदल सकती है? तो WBC अपना आकार बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ये चालक पदार्थ की प्रकृति और चालक के तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है जो कि संतुलित करना है। यहाँ पे देखिए संतुलित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो रंध्र के खोल कर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किरण दर्पण के अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, समुद्र पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया गया है? तो इजराइल हो जाएगा। किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट फाइनेंसिंग ईयर 2022 में 9% और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.1% का अनुमान लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके प्रयासों ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत 1829 को किया था। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर अपना 41वां खिताब जीता है? तो ध्रुव सितवाला को हराकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? तो अन्य न्यायाधीश 7 थे। मैग्रो वन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल और गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 2010 और 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। यानी वन क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट, अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो इस शैली सिंह ने जीता। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये IMF जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अगर किसी को PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो 73वें संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। नेक्स्ट, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए? तो 11 राज्य शामिल किए गए। नेक्स्ट, किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया? तो उड़ीसा हो जाएगा। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, उसका नाम क्या है? तो पॉप्स। उसका क्या नाम है? तो पॉप्स हो जाएगा। पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की पूजा की जाती है पोंगल में। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? या भारत निर्माण योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक रहा है। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये शुरुआत हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 किस मंत्रालय ने पेश किया? तो विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर ने पेश किया था। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 का एक किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? तो किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? तो शाख नियंत्रण हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। पौधों में फ्लोएम की दिशा किस ओर है? तो पौधों में फ्लोएम की जो दिशा होती है दोस्तों, ये फ्लोएम में सकरा की गति दिशा द्विदिशात्मक गति होती है, जबकि जाइलम में जल ऊर्ध्वागम दिशा में गति करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो कैल्शियम हो जाएगा। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो मास और फर्न जो है बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि। तो यहाँ पे CaOH को H2 प्लस Cl2 मिल के जो है COCl2 प्लस H2 यहाँ से निकल जाएगा, यानी CaCl2 प्लस H2 बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे L3L दिया हुआ है और ये जो है 1/2 करने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा? तो यानी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो कि A दिया हुआ है और P जो है वो रो यहाँ पे दिया हुआ है और सूत्र जो होता है R बराबर 1/P × A। इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी जो है वो एक अजैविक घटक है। नेक्स्ट है जो कि सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे लौंग जो कि प्याज घ्राण संवेदी है। मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो आपस में नहीं काटते हैं। बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है? तो ज्ञान के लिए जागरूक। तो यहाँ ऑप्शन बहुत सारे यानी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बच्चों को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है? तो जागरूक के लिए। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट है पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट है माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। यदि आपतन कोण 45 डिग्री और माध्यम में अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो। तो यहाँ पे स्नेल जो नियम होते हैं sin R यहाँ पे लगा देना है। नेक्स्ट है 3 ओम और 3 ओम के त्रिभुज तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे 2 श्रेणी क्रम हो जाएगा और एक समांतर क्रम में, यानी 2 श्रेणी क्रम मिलके 6 हो जाएगा और एक समांतर क्रम में तो 1/, फिर उसके बाद समांतर क्रम करना है 1/r बराबर और यहाँ से निकल जाएगा R बराबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर F दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो अनंत पर होगी। यानी 75वां संतोष ट्रॉफी के विजेता तो केरल थे, जबकि उपविजेता पश्चिम बंगाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों का पहला नियोजित शहर। तो फतेहपुर सीकरी थे, जो अकबर के द्वारा नियोजित शहर है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है और कैसे अनचाहे प्रेगनेंसी को रोकती है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन रोकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से सजातीय श्रेणी का यौगिक है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है अल्केन। सबसे पहले अल्केन होता है CnH2n+2, एल्किन CnH2n, उसके अल्काइंस CnH2n-2 हो जाएगा। इन सजातीय श्रेणी में बैठा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुशील चंद्रा थे। वर्तमान में राजीव कुमार बने हैं। नेक्स्ट नीति आयोग की गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य। तो सबसे गरीब राज्य जो है बिहार है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है, जबकि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है।
भटनागर पुरस्कार दूसरे किस चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया? तो रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीवन पनियम मक्कल को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? तो ये रिफ्यूज, रिड्यूज, रीयूज और रिप्रोपोज, रिसाइकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो गिरवन जो कि गुजरात में है। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साल, सागौन, शीशम और कुसुम किस वन के उदाहरण है? ये सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से राजा राजमोहन राय ने किस की स्थापना की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आत्मीय समाज की स्थापना राजा राजमोहन राय ने 1814 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट है, दूसरी 22 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो अश्वगंधा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया है? तो ये सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धवन सोडा का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, यानी किस में नहीं किया जाता है? तो अमोनिया में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक यानी बेचने वाला देश, निर्यातक देश तो भारत है। H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो 2 मिलकर 1 बने तो संयोजन प्रक्रिया है, जबकि 1 बन के 2 बने तो वियोजन, यानी 2 यहाँ पे 2 जो कि जुड़कर 1 बन रहा है तो संयोजन हो जाएगा। और यहाँ पे 1 अगर पूछे 1 से 2 बन गया तो वहाँ वियोजन हो जाएगा, यानी 2 से 1 बना तो संयोजन और 1 से 2 बना तो वियोजन हो जाएगा। तो इस दोनों का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन सा था? तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? तो 1963 ईस्वी को राजभाषा एक्ट 1963 ईस्वी को लागू हुआ। संयोजन अभिक्रिया कौन सी है? तो A+B मिलकर AB बने, यानी 2 से 1 बना तो ये संयोजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 तार की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो इस परियोजना के तहत ART और सरागेसी के लिए दंपति को प्रति बच्चा अधिकतम 8 लाख की सहायता दी जाती है। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश खंडवा जिले में स्थापित है। 6 फेरों वाली कुंडली, एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो 6 गुना। उत्तर लेंस का वजन तो m/v/u हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटोन क्रियात्मक समूह के प्रथम 2 यौगिक कौन से हैं? तो 2 प्रोपेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण जबकि उत्तल लेंस, इस दोनों में फोकस दूरी धनात्मक होते हैं, दर्पण और लेंस दोनों में उत्तल का। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है और जब डैश से गुजरती है, तो जब वक्रता से गुजरती है तो किरण जो है वो लंबवत आपतित होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होता है? तो आयोडीन का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 4 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम जुड़े हुए हैं और वोल्ट दिया हुआ है, तो वोल्ट क्या हो जाएगा? तो श्रेणी क्रम है तो जोड़ जाएगा और V/IR पर इसको बैठा देना है। यहाँ पे क्लोर क्षार प्रक्रिया पूछ रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, pH में मिलान कीजिए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है 10.5 होता है, नींबू का pH मान 2.4 होता है, NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH मान 10 होता है, जबकि जठर रस का pH मान 1.2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? तो चुंबक क्षेत्र रेखा की दिशा जो होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी।
नेक्स्ट है, अब सारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता तो P बराबर 1/f हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो माइनस में है तो वस्तु छोटा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ों से नया पौधे किस में बनता है। जड़ों से नया पौधे किस में बनता है। तो शकरकंद, दहालिया और ब्लैकबेरी में बनता है। C2H6 तथा या एंड C3H8 में क्या संबंध है। तो ये दोनों समजातीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा के पैसीकरण में क्या आवश्यक है। तो इसमें क्या आवश्यक है। तो पीत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंत जो है वो उत्सर्जन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है। तो कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है। तो टेट्रा संयोजक किटनेशन और कार्बन परमाणु में अलग अलग बंधन क्रम और संकरण के कारण बनाता है। नेक्स्ट, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह शोषण ज़्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमन्ना टूल्स की शुरुआत कब हुआ। तो अक्टूबर 2019 में हुआ था। तमन्ना टूल्स की शुरुआत अक्टूबर 2019 में हुआ था। सिडबी बैंक की स्थापना तो 1990 में हुआ था। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत तापीय प्रभाव आधारित किस कारण गर्म होता है। तो दोस्तों ये किस कारण गर्म होता है, चलिए देखते हैं। यानी इलेक्ट्रिक हीटर और विद्युत तापीय प्रभाव जो है, ये इलेक्ट्रिक हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, क्योंकि नाइक्रोम में प्रतिरोध होता है और इसीलिए जूल के ताप प्रभाव के माध्यम से विद्युत प्रवाह के पारित होने के कारण बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर करते हैं। तो स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 का ई किससे संबंधित है। तो भाग 9 पंचायती राज संबंधित है। नेक्स्ट है, ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। तो ये कर्नाटक बन गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ है। 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया गुजरात के कितने शहर में होंगे। तो 6 शहर में होंगे। प्रथम मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च की गई। तो 14 दिसंबर 1983 ईस्वी को। बंधन बैंक की स्थापना 2001 ईस्वी को हुआ था। जबकि नदी विसर्प कैसे बनती है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बहने के कारण नदी विसर्प का निर्माण होता है। जबकि IQAR की 2011-21 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा किसे दिया गया। तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से यह एक हिंसावादी आंदोलन था, जो कि गलत दिया गया था ऑप्शन में। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है। तो बंगाली और कुकबोरोक जो है ये त्रिपुरा की भाषा है, बंगाली और कुकबोरोक। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई। तो अप्रैल 2021 ईस्वी को। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.4% है। भारत संविधान में कितने भाग और अनुसूची है। तो 22 भाग और 12 अनुसूची है। भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करें। तो अनुच्छेद 78 हो जाएगा। नेक्स्ट, GST कब लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है। तो 29 विषय है, जबकि 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। नेक्स्ट, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है। तो ये मैसूर में स्थित है और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किसके साथ भारतीय सेना को कॉन्कूर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो त्रिपिटक हो जाएगा। जबकि इसके 3 जो पिटक है वो बिना पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, यानी बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, बिना पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से इस पठार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे दिया गया? तो श्री संजय राजा राम को, जो कि मरणोपरांत दिया गया, और ये मेक्सिको के रहने वाले हैं। श्री संजय राजा राम, जो कि मेक्सिको के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, राजा राजमोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को देश द्वारा जारी रखा गया। तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के द्वारा जारी रखा गया। नेक्स्ट है, 2022 विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो ये मस्कट, ओमान में, यानी विश्व एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप ये ओमान में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में है? तो नवाचार केंद्र जो है ये केरल में है। राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाहकार देने का कार्य कौन करता है? तो महाधिवक्ता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्रफल पर सरकार के दो स्तरों का नियंत्रण होता है। तो संघवाद हो जाएगा। जनवरी 2022 में मुंबई, पुणे, नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित हुआ है? तो AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 में मुंबई और पुणे में आयोजित हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिलाओं और बच्चों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर योजना किस राज्य की है? तो ये तेलंगाना की है। रेगिस्तान से संबंधित शब्द, तो बरखान जो कि रेगिस्तान से संबंधित शब्द है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बोला कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो एल नीनो जलधारा जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है, और ये गर्म जलधारा है। 100 दिनों का रोजगार किस योजना में आते हैं? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? तो वांगला जो है मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो 1976 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया, जबकि इसका स्थापना 1975 में किया गया था। और अध्यादेश और ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत इसे बनाया गया। प्रोफेसर PC महालनोबिस ने किसकी स्थापना किया था? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 1931 का स्थापना किया था, यानी विश्व सांख्यिकी संगठन का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है, तो बीम की स्थिति क्या होगी? तो केंद्र पर समान आकार का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं? तो ये 16वां ऑप्शन के हिसाब से 16वां ग्रुप के तत्व जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है माध्यम A में प्रकाश का वेग दिया हुआ है और माध्यम B में जो है प्रकाश का वेग दिया हुआ है, तो माध्यम A और B के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है B बटा यानी माध्यम B बटा माध्यम A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व, प्रथम तो हाइड्रोजन हो जाएगा और अंतिम तत्व थोरियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे कांच में प्रकाश की चाल। इसी फॉर्मूला पर इसको बैठा देना है। नेक्स्ट है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति, तो क्षारीय होती है धातु ऑक्साइड की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे अपवात में कुछ धातु है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जैसे कुछ धातु है जो अपवात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो अलैंगिक गुणसूत्र पूछ रहा है, तो 22 जोड़ी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Fe2 + O3 + 2I मिलकर क्या बनेगा? तो एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम Al2 + Al2O3 + 2 Fe हो जाएगा। यहाँ पे 2 जो है नीचे हो जाएगा, O से ये 3 भी नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, बोला कि किसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है? तो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि Fe2O3 का अपचयन हो रहा है। एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि Fe2O3 का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 ओम प्रतिरोध की एक तार एक बंद वृत्त के रूप में मोड़ा हुआ है, तो वृत्त के किसी व्यास के अंत में 2 बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो 50-50 ओम समांतर क्रम में हो जाएंगे, यानी होंगे।
यानी आर जो है वो आई के समानुपाती हो जाएंगे। ईस्ट किण्वन का उपयोग किस में होता है? तो ब्रेड और बियर बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम जब इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो H2 गैस मुक्त होती है, जबकि सोडियम एंथा ऑक्साइड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? यानी अमाशय में कौन सा अम्ल होता है जो इसकी क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है? तो कथन 1 है कि पेट में HNO3 पाया जाता है। तो कथन बी है कि पेट में HCl पाया जाता है, जो सही है। गलत कौन सा है? तो कथन 2 है वो सही है कि पेट में HCl पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक की अनुप्रस्थ, कार क्षेत्रफल, चालक की लंबाई, चालक में प्रवाहित धारा और तापमान पर? तो चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प जननांग का नाम बताइए। तो पुंकेश्वर और स्त्रीकेश्वर। पुंकेश्वर नर जनन में होता है और स्त्रीकेश्वर जो है माता जननांग में होता है। तो ये दोनों जो है पुष्प जननांग का, यानी दो प्रकार के जो होते हैं पुष्प जननांग, एक पुंकेश्वर और एक स्त्रीकेश्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन से अंग करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दुगनी दूरी पर रखी जाती है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो आवर्धन क्षमता 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो कि वोल्ट दिया हुआ है, धारा भी दिया हुआ है और प्रतिरोध पूछ रहा है, तो भी बराबर आजार बैठा देंगे। नेक्स्ट अवर्णीय लवक कौन सा है? तो अवर्णीय लवक कौन सा हो जाएगा? तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो एक अवर्णीय लवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबक क्षेत्र प्रेरणा के द्वारा व्युत्पत्ति धारा क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सी अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। तो आंसर इसका इलेक्ट्रिक इंडक्शन अल्टरनेटिव करंट हो जाएगा। कौन सा घोल फिनोल फथिलिन को गुलाबी कर सकता है? तो क्षारीय हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस में प्रभावित होगी? तो ऑप्शन के हिसाब से मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजैविक निम्नीकरण के कम होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा जूट के थैले का उपयोग करना, जो कि अजैविक का कम करता है। नेक्स्ट 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 9 में है। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 2022 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की उपविजेता टीम तो इंग्लैंड रहा, जबकि विजेता टीम भारत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, लेंस की क्षमता दिया हुआ है और तो कुल फोकस दूरी यहाँ पे पूछ रहा है। तो पावर जो है पहले 5-3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा पावर। उसके बाद फोकस बराबर 1/f क्षमता हो जाएगा। तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी निकल जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गौंड जनजाति को ST में शामिल किया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जून 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषा हैं। नेक्स्ट है, प्रोपेन का अगला समझाते श्रेणी का चौथा सदस्य कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से यानी D हो जाएगा। यहाँ पे C7S जो कि 16 है, C7S 16 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो कि संतुलित करना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और PV सिंधु थे। प्रिज्म का विचलन कोण किसके माध्यम से यानी मध्य होता है? तो प्रिज्म का विचलन कोण ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य होता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आयरन सबसे अधिक किस में होता है? आयरन सबसे अधिक गुड़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH मान जो है, pH नंबर यहाँ पे दिया हुआ A3, B7, C11 और D9S+। तो आयन सांद्रता के क्रम बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे कम 11 हो जाएगा, उससे ज़्यादा 9, उससे 7, उससे ज़्यादा 3 हो जाएगा। सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन में किस में है? तो सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन में है। फ्लोरीन परमाणु संख्या जिसका 9 होता है, जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 7 होता है। नेक्स्ट है, फ्लोएम ऊतक से प्रोटीन में किसका संबंध होता है? तो पोषक तत्व का संबंध होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन, लिथियम, कार्बन, फ्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की सही क्रम बताइए।
तो सही चलिए, फ्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि लिथियम में 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु दर्शन उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? तो लेह लद्दाख में आयोजित होता है। कोयले की स्थिति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रतिरोध किसके व्यतिक्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ काज क्षेत्रफल के व्यतिक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था। एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था जिसमें अपवर्तित किरण को वक्रता केंद्र से गुजरा गया था। तो परावर्तित किरण का कोण कितना होगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या r जो है -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकस निकालना है तो r बराबर f/2 होता है। तो यहाँ से f निकल जाएगा, -10 हो जाएगा। नेक्स्ट है, करंट ले जाने वाली एक सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ग्वालियर हो जाएगा। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा डाला जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा के तापीय प्रभाव पर आधारित विद्युत उपकरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन। भोजन को गर्म करने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है, यानी माइक्रोवेव ओवन जो है भोजन को गर्म करने के लिए सूक्ष्म तरंग का उपयोग करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो भू आकृति और भू आकृति में के विकास का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2022 में नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए किस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ओला हो जाएगा। बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषता है? तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक हो जाएगा। दोहरा परिसंचरण किस में नहीं होता है? तो ये मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बड़े बांध बनाने समय कौन सा फैक्टर ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से मनोविज्ञान हो जाएगा। उद्यमिता को सक्षम करने के लिए दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना हो जाएगा। SE कैथेड्रल चर्च किस राज्य में है? तो ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का गठन तो ये अनुच्छेद 40 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोजात जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, चोरा चोरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 2022 को हुआ था। अनुच्छेद 1235 यानी 12 से 35 किस भाग में है? तो भाग 3 में है। जबकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर 50 वोल्ट है। जब यहाँ शुरू से 5 एम्पीयर की धारा लेता है, यदि संभावित अंतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो हीटर कितनी धारा खींचेगा? तो 11 एम्पीयर हीटर जो है धारा खींचेगा, फॉर्मूला V बराबर IR के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि 501 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अस्थक नियम संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यह मैग्नीशियम तक लागू होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, तत्वों के यहाँ मैग्नीशियम है, ये थोरियम तक लागू होता है, जो कि यहाँ पे मैग्नीशियम दिया हुआ है। तत्वों के एक समूह का नाम बताइए जो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के समय नहीं था। तो नोबेल गैस हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो सबसे छोटा नदी द्वीप जो है ये उमा नदी पर है, जबकि सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है वो माजुली नदी पर है। सबसे छोटा पूछे तो उमा नदी हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछे तो यानी सबसे बड़ा पूछे तो माजुली नदी, सबसे छोटा पूछे तो उमा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के अब तक कितने प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे? तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ? तो 1950 से 1951 हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो केसी नियोगी थे। यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में उपभोक्ता को अधिकतम राहत प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के दामों में होने वाली बढ़ोतरी के कारण घरेलू खाद्य तेलों की कीमत में वृद्धि को रोकने हेतु भारत सरकार ने 12 फरवरी 2022 से कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकरण को 7.5% से घटा कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है।
भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में तूफान को क्वेश्चन है किस राज्य में तूफान को बारडोसिला कहते हैं, तो असम में तूफान को बारडोसिला कहते हैं। नेक्स्ट है 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध के दो श्रेणी क्रम में 15 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो प्रवाहित धारा, तो यहाँ पे V बराबर IR से जो कि निकाल लेना है, श्रेणी है तो जुट जाएगा। पानी को स्टोरेज करने के लिए कौन सा राज्य खरीन का उपयोग करते हैं, तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है धोन सोदा का रासायनिक जो कि नाम क्या है, धोन सोदा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। यदि आपतन कोण 45 डिग्री और परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो √2 हो जाएगा। C6H10 का अगला समझाते हैं यौगिक, तो C7H12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ कि NaOH के घोल को 5 ml HCl के दिए गए घोल के 5 ml द्वारा पूरी तरह से उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के समान विलयन का 10 ml ले तो इससे उदासीन करने के लिए कितने ml HCl विलयन की आवश्यकता होगी, तो 10 ml विलयन HCl की आवश्यकता होगी, 10 ml HCl की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न से किसका सबसे उच्चतम बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, तो एसटी कमल का सबसे अधिक उच्चतम बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी, यह सभी किस नदी की सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजनन में मुख्य कार्य क्या होता है, तो पहला जो काम होता है प्रजनन में वो प्रोटीन का निर्माण करना, कोशिका विभाजन, DNA का प्रतिरूप, RNA का प्रतिरूप, तो ऑप्शन के हिसाब से दिया गया था, जो कि इसका आंसर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। द्रव्यमान वक्रता त्रिज्या R, प्रतिबिंब की दूरी V, बीम की दूरी U के मध्य संबंध क्या हो जाएगा, तो 2/R हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है बराबर, यहाँ से फोकस से निकल जाएगा, यानी F बराबर R/2 होता है, तो वही यहाँ पे दिया गया है, उल्टा यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें घबराना नहीं है। तो F 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है, तो यहाँ पे F के बदला 2/R दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग हृदय में ऑक्सीजन युक्त श्वसन यानी शुद्ध रक्त व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को अलग करता है, द्विकपाट हो जाएगा। चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन वात्सल्य योजना किस महीने में शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 2022 को, यानी 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ। परावर्तन के नियम किस पर लागू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, परावर्तन के नियम सभी सतह के लिए यानी सभी सही होते हैं, यानी सभी सतह के लिए परावर्तन नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है, तो धातु की प्रतिरोधकता जो है मिश्र धातु से ज़्यादा होती है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एम्पियर की धारा दिया हुआ है, 5 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, तो विभवांतर पूछ रहा है, तो V बराबर IR लगा देना है। किसी तत्व या अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण कहते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में किस स्तर का पंचायती राज व्यवस्था होता है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होता है। आगरा के शिल्प ग्राम में मनाया जाने वाला कला, शिल्प और संस्कृति का 10वां दिवस उत्सव कौन सा है, तो ताज उत्सव है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में शोषण रंध्र होता है, तो तेलचट्टे में शोषण रंध्र होता है। कोशिका की डैश में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, तो कोशिकाधर में पायरुवेट बनता है। नेक्स्ट, ओडिशा ओपन बैडमिंटन में सबसे कम उम्र में सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाला भारतीय थे, तो उन्नति हुड्डा थे। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2021 को किस भारतीय महिला एथलीट को एथलेटिक्स ने भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने तत्व रासायनिक तरीके से प्रयोगशाला में बनाए गए, तो 24 तत्व जो है वो रासायनिक तरीके से प्रयोगशाला में बनाए गए। जबकि वर्तमान में टोटल 118 तत्व है और 24 जो है कि 94 जो कि प्राकृतिक तत्व है, टोटल 118 तत्व है और प्रयोगशाला में 24 तत्व बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई मंजिल योजना के तहत
14 से 18 वर्ष के बच्चों को कितने महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है? तो 9 महीने से 12 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्क कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण आमतौर पर पानी और गैसों के लिए अवैध होती है? तो सोबेरिन हो जाएगा। श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा तो तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पैराथलीट्स का पद्म भूषण 2022 दिया गया? तो देवेंद्र झरझरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है किसकी संयोजकता सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन यानी 5 हो जाएगा, इसकी संयोजकता 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन के अधीनस्थ यानी निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में होता है? यानी टूटी हुई हड्डियों को सही करने में, मूर्ति बनाने में प्रयोग करते हैं। दिगंबर किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल वैशाखी किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। हमें प्लास्टिक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? हमें प्लास्टिक का प्रयोग क्यों नहीं करनी चाहिए? तो अपघटन नहीं होता है प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण जो कि तारपीन तेल में वाले माध्यम से 1.53 अपवर्तनांक यानी ग्लास वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपवर्तन के बाद यह किस ओर मुड़ेगी और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। नेक्स्ट है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 140वें सेशन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये मुंबई करेगा। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिनालिका के अंदर चुंबकीय दास क्षेत्र है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी परिनालिका के अंदर चुंबकीय जो है वह शून्य एवं समान होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर है तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस R2 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बीम को कहाँ रखेंगे? तो सी से परे रखेंगे यानी सी से पीछे रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व की संयोजकता जो कि 0 है? तो आर्गन जो कि अक्रिया गैस है, इसकी संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3 COOH एस्टिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोलड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है? तो निम्न दाब का प्रभाव होता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत और बांग्लादेश के मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना 1972 में की गई? तो ये ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो जाएगा, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का कौन सा अंग जो है वो औषधियों और विषों के विसरण तथा कैल्शियम आयनों के भंडारण में शामिल है? तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे स्टार्च का ग्रहण पौधे किस भाग में करते हैं? तो ये यानी अमाइलोप्लास्ट प्लाजिड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस से विद्युत अपघटन अपक्रिया कराई जाती है? तो यहाँ पे H2O हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 को कब अधिसूचित किया है? तो 28 दिसंबर 2021 को अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेस्टले इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो ये हो जाएगा पंजाब में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया में विभेद्योतक उत्तक एक अस्थायी शेप साइज और कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो विभेदीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे और मरे हुए जीवों का किस में परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है? तो कार्बन का परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। कौन सी किशोरावस्था जो कि अडल्ट की निशानी नहीं है? तो नाखून बढ़ना जो कि अडल्ट की निशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो क्या होता है? तो जब तक सीमांत उत्पाद का मूल्य औसत उत्पाद मूल्य यानी औसत उत्पाद के मूल्य की तुलना में अधिक रहता है तो औसत उत्पाद में वृद्धि होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश और किस
नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश और किस राज्य के फैमिली कोर्ट को कानूनी अधिकार हेतु फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 पारित किया गया है? तो नागालैंड हो जाएगा। RMI इंडिया ने किसके साथ मिलकर जनवरी 2022 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि 25 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने कहाँ पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू किया है? तो बेंगलोर कर्नाटक हो जाएगा। प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगा? तो ओम मीटर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 आवर्त होते हैं। वर्ग यहाँ पे उल्टा दिया गया है, वर्ग 18 होता है। हाँ चलिए, यहाँ पे वर्ग 18 पूछ दे दिया है और 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त और वर्ग 18 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो तमिलनाडु हो जाएगा। लंबी मूंछों की प्रतियोगिता किस मेला में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है? तो कुटपाट के माध्यम से ग्रहण करता है। अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन यानी पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस रेसलर को मिला? तो राजीव कुमार दहिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान तो मैसूर में है। जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? तो फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ जियो ने करार किया है 6G लाने के लिए। नेक्स्ट है, किस समझातीय श्रेणी के अंतर में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे? किसी समझातीय श्रेणी के अंतर में हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे? तो 2 होंगे, यानी CH2 का अंतर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि क्षेत्र में सबसे कम कर किस पर है? तो सबसे कम कर जो है पशु आहार के चारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा एक स्नेहक और पेंसिल की लीड के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। रोबर्ट्स कप फुटबॉल संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं तो खाना को शीघ्रता से पकाने के लिए। सोडा अम्ल अग्निशामक में करते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी हो जाएगा। RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी 2022 की थीम क्या थी? तो गो डिजिटल गो सिक्योर हो जाएगा। गो डिजिटल गो सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 के बी के तहत भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 के बी के तहत है पंचायती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या कितने से अनधिक है? तो 20 लाख से जो कि अधिक है वहाँ पर पंचायती राज जो है वो गठन नहीं कर पाएगा। कारखाना अधिनियम में 1948 के बाद अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 7 संशोधन हो चुके हैं। सरदार सरोवर बांध तो ये नर्मदा नदी पर है। किसने पुनः धर्म सुधार और नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया? तो स्वामी विवेकानंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून हवाएं जो है वो हरियाणा, पंजाब, पश्चिम जो कि उत्तर प्रदेश में कब आती है? तो जुलाई के पहले सप्ताह आते हैं। तार A जिसकी लंबाई L, प्रतिरोध R, और तार B जिसकी लंबाई 2L है और प्रतिरोध 2R है, तो दोनों तार प्रतिरोध का अनुपात तो 1:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 ओम और 10 ओम दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जबकि वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट दिया हुआ है। दोनों प्रतिरोध में शक्ति पूछ रहा है तो P बराबर VI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनु HCl को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक गर्म करने पर pH मान में क्या परिवर्तन होगा? तो pH मान जो है वो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम आयोडाइड को Cl2 के साथ क्रिया कराने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसा अवधन ज्ञात करें। यहाँ पे जो कि निकालना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सी पर समान आकार बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण किस पर जो कि निर्भर करता है। तो पिता के गुणसूत्र पर, माता के गुणसूत्र पर और दोनों के गुणसूत्र पर, पिता माता और दोनों गुणसूत्र पर। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा। तो जो कि मानव का लिंग गुणसूत्र जो है वो पिता के गुणसूत्र पर आधारित होते हैं, निर्भर करते हैं पिता के गुणसूत्र पर। नेक्स्ट है पौधों में पुराने जालम में जमा होने वाले अवशिष्ट उत्पादन क्या है। तो रेसिन एंड गुम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है फेज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन कि भारत में किस तरह की रासायनिक राजनीतिक प्रणाली है। तो भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। भारत में जो है वो बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। दोस्तों फेज़ 2 का भी वीडियो जल्द ही आप लोग को मिलेगा। कल सुबह तक फेज़ 2 का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जिसको भी ये पीडीएफ इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम जो कि लिंक नीचे दिया गया है तो वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो का जो हम लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का, तो सभी लोग लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी न्यू है वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। तो सभी लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय।